गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सब कैसे हो। आशा करता हूं कि आप अपने स्थान पर ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे और उस मस्ती भरी अंदाज के अंदर आप अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए निरंतर स्टडी की तरफ अग्रसर हो रहे होंगे। तो उसी संदर्भ में मैं राजवीर शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीके बाई राजवीर सर पर। तो उस संदर्भ में यानी कि क्वेश्चंस देखने को हम यानी कि अपनी स्टडी को अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा टॉपिक हमारा बनता है एनसीआर। एनसीआर एचएसएससी की तरफ से या हम बात करें एसएससी की तरफ से या बात करें यूपीएसआई की तरफ से, कोई भी यानी कि परीक्षा है उसके अंदर एक क्वेश्चन देखने को इसमें से मिल जाता है। तो मैंने सभी कंटेंट है आपके सामने बोर्ड पे पहले ही नोट डाउन कर दिया गया है ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जन हो सके कम समय में। ठीक है, तो उस संदर्भ में हम आपसे यानी कि देखो क्वेश्चन से कैसे निकलेंगे वो चर्चा करेंगे। स्टेप बाय स्टेप सभी पॉइंटों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर बात की जाती है कि एनसीआर एनसीआर क्या है। एनसीआर देखो, एनसीआरपीबी। एनसीआरपीबी यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड एक्ट 1985 के तहत 4 स्थान इसके अंदर शामिल यानी कि हरियाणा, राजस्थान, यूपी और दिल्ली, इन चारों को मिला दिया जाता है तो यानी कि क्या आता है हमारा एनसीआर से निकल के सामने आ जाता है। एनसीआर की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है तो उसका आंसर क्या होगा बेटा, नेशनल कैपिटल रीजन। क्या होगी फुल फॉर्म में, नेशनल कैपिटल रीजन। हिंदी में इसको कहेंगे राष्ट्रीय राजधानी अक्षेत्र। राष्ट्रीय राजधानी अक्षेत्र। अब क्वेश्चंस कैसे निकलते हैं, एचएसएससी आपसे क्वेश्चंस पूछेगी कि हरियाणा के एनसीआर यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल जिलों की संख्या कितनी है। तो शामिल जिलों की संख्या बेटा कितनी होगी, 14 यानी कि 14 जिले इसके अंदर शामिल हैं। कौन कौन से हैं, कई बार मिलान करो में क्वेश्चंस देखने को मिला है, इसीलिए मोटा मोटा हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से जिले एनसीआर के अंदर शामिल किए गए हैं। सबसे पहले हम बात करें महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, चरखी दादरी, सोनीपत, भिवानी, झज्जर, रोहतक, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, पानीपत, करनाल, एचओएच। एचओएच का मतलब क्या है, हार्ट ऑफ हरियाणा यानी कि जींद की बात कर रहे हैं हम। तो ये 14 जिले इसके अंदर शामिल हैं यानी कि एक पॉइंट के तहत से एचएसएससी आपसे क्वेश्चन इनमें से निकाल सकती है किसी भी लैंग्वेज में। अगर मैं बात करूं कि एनसीआर में हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन अच्छे आंकड़ों के साथ में, तो यानी कि 25,327 वर्ग किलोमीटर है वो एनसीआर में हरियाणा का क्षेत्रफल पड़ता है, जो कि लगभग कितने परसेंट पड़ता है, 57% है वो पड़ता है। ये बात भी हमें याद रखनी है, समझना है। बात करें हम हरियाणा के कौन कौन से जिले और बाद में इसके अंदर शामिल किए गए थे। अगर मैं बात करूं भिवानी तथा महेंद्रगढ़ को एक बार शामिल किया गया तो यानी कि क्वेश्चन बनेगा भिवानी तथा महेंद्रगढ़ को एनसीआर में शामिल किया गया कब, 1 जुलाई 2013 को शामिल किया गया। 1 जुलाई 2013 को, 1 जुलाई बड़ा इंपॉर्टेंट डे है बेटा, क्वेश्चन बनता है इससे। यानी कि 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, एक तो बात करेंगे हम 1 जुलाई को जीएसटी, कौन सा जीएसटी डे है, हम कब मनाते हैं, 1 जुलाई को। एक बात करेंगे हम डॉक्टर यानी कि डॉक्टर के नाम से यानी कि डॉक्टर जीएसटी याद रख सकते हैं, डॉक्टर डे भी कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। ये पॉइंट भी आपको समझना है, ध्यान रखना है। और अगर बात करें हरियाणा के अंदर शराबबंदी, हरियाणा के अंदर शराबबंदी भी तो कब हुई थी, 1 जुलाई को ही तो हुई थी। 1 जुलाई 1996 से 1 अप्रैल 1998 तक यानी कि किसके शासनकाल में की गई थी, बंसीलाल के शासनकाल में की गई थी। वो भी चलो हमें समझ लेना है पॉइंट को। अगर बात की जाए करनाल तथा जींद को शामिल एनसीआर में कब किया गया, तो उसका आंसर होगा 9 जून 2015 को करनाल तथा जींद को शामिल किया गया था। ये पॉइंट भी हमें समझना है। क्वेश्चंस आपके सामने ऐसे देखने को मिल जाए कि हरियाणा का अधिकतर कौन सा भाग एनसीआर में शामिल है, तो हमें पता होगा हरियाणा का दक्षिणी भाग है वो एनसीआर में शामिल है। कौन सा भाग है, दक्षिणी भाग एनसीआर में शामिल है, लगभग पूरा का पूरा। अगर बात की जाए कि दिल्ली से सीमा बनाने वाले हरियाणा के जिलों की संख्या कितनी है,
पूछा भी गया क्वेश्चन है यशस्वी द्वारा, तो संख्या बेटा कितनी है? 4 है। कौन कौन से जिले हैं? गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, सोनीपत है, झज्जर है। तो ये 4 जिले हैं दिल्ली के साथ यानी कि सीमा बनाने का कार्य है वो करते हैं, ध्यान रखना है इस पॉइंट का। चलो अब ये तो हमारे हरियाणा के संदर्भ में बात हुई, लेकिन अगर बात की जाए कि एनसीआर में शामिल भारत के कुल जिलों की संख्या कितनी है, तो एनसीआर में शामिल भारत के कुल जिलों की संख्या कितनी है? 24 है, 24 है। हरियाणा से कितने जिले शामिल हैं? 14 जिले शामिल हैं, जिनका क्षेत्रफल हम ऊपर भी यानी कि डिस्कस कर चुके हैं। कितना है बेटा? 25,327 वर्ग किलोमीटर है, जो कि तीनों यानी कि स्टेट हमारे पड़ते हैं उनमें सर्वाधिक भी है, ध्यान रखना है। जो कि हरियाणा के कुल क्षेत्रफल का यानी कि 44,212 वर्ग किलोमीटर का लगभग 57% पड़ता है, वो आपको पता ही है। बात करें दूसरे यानी कि राजस्थान से सिर्फ 2 जिले इसके अंदर शामिल हैं। कौन कौन से शामिल हैं? अलवर तथा भरतपुर। कौन से भैया? अलवर तथा भरतपुर। इन दोनों का क्षेत्रफल कितना है? 13,447 वर्ग किलोमीटर है। 13,447 वर्ग किलोमीटर है। तीसरा यानी कि यूपी से 8 जिले इसके अंदर शामिल हैं। कौन कौन से हैं? मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत और शामली। इस प्रकार मिलाते हुए 8 जिले हो जाते हैं, जो कि कहां से यानी कि शामिल हैं? यूपी से शामिल हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल कितना पड़ता है बेटा? 13,560 वर्ग किलोमीटर पड़ता है। 13,560 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रहे बागपत हमारा यूपी का वही शहर है जो पांडवों द्वारा 5 शहर मांगे गए थे, 5 गांव मांगे गए थे, उनमें बागपत भी था। उस टाइम पे इसे बागप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एनसीआर में शामिल होने वाला अंतिम जिला कौन सा है? शामली है, जो कि कहां का है? यूपी का है। हम और भी अच्छे तथ्यों के साथ में यानी कि क्वेश्चन कैसे पुट कर सकता है उस संदर्भ में बात करेंगे कि एनसीआर में शामिल क्षेत्रफल टोटल कितना है। 3 राज्यों से पूछे या दिल्ली को मिलाते हुए पूछे तो हम आंकड़े हमारे सामने हैं तो अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। 25,327 वर्ग किलोमीटर किससे है बेटा? हरियाणा से है। 13,560 वर्ग किलोमीटर किससे है? यूपी से है। और ये 13,447 किससे है बेटा? राजस्थान से है। तो इनको मिलाते हुए टोटल क्षेत्रफल बनता है 52,334 वर्ग किलोमीटर। लेकिन ये तो 3 स्टेट हुए। अगर इसको दिल्ली के अंदर भी, दिल्ली को भी इसको इन शामिल कर लिया जाता है तो दिल्ली का कुल क्षेत्रफल 1484 किलोमीटर बनता है, जिसको कुल मिलाते हुए 53,818 वर्ग किलोमीटर है हमारा एनसीआर में कंप्लीट एरिया है वो बन जाता है। तो छोटा सा हमारा एक टॉपिक था जिसको हमने अच्छी तरह से क्लियर करने की कोशिश की। आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और उसके साथ साथ में अगर आपके समझ में अच्छी तरह से आया है तो आप अपने चैनल राजवीर सर यानी कि जीके बाई राजवीर सर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। थैंक यू दोस्तों।